तो 28 सितंबर 2003 जिस दिन मेरे को ये मौका मिला, मैंने कहा यार मैं ढूंढ रहा था कि जिंदगी में कुछ मिल जाए, यहां पर गोले बना के लोगों को लाके सामान बेच के अगर जिंदगी बदली जा सकती है। मैंने देखा नहीं क्या बेचना पड़ रहा है, मैंने देखा नहीं कितने का बेचना पड़ रहा है, मैंने जो अपनी डेट बताता है, क्योंकि वो डेट से लगाव बहुत है मेरे को। उसी दिन मेरी जिंदगी बदली, उसी दिन मेरी जिंदगी में आशाओं का कुछ मतलब क्या ना फूटा, उसी दिन मेरे सपने जागे, उसी दिन मेरी जिंदगी में कुछ परिवर्तित हुआ। तो जिस दिन उस दिन को नहीं बुलाया जा सकता, वैसे मेरे दिन को बुलाया कैसे जा सकता है। मैं बार बार हर मीटिंग में बोलता हूं 28 सितंबर 2003 को मैंने ये प्लान देखा, संडे वाले दिन। उस दिन मेरी जिंदगी बदली, उस दिन परिवर्तन हुआ। और समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि मेरी इस यात्रा के दौरान कोई गैप नहीं है, मेरी इस यात्रा के दौरान ये बिजनेस का छोड़ना नहीं है, मेरी यात्रा के दौरान पूरे आज तक कभी इसमें से बैठना नहीं है, कभी मेरी यात्रा के दौरान कोई गिव अप करना नहीं है, किसी और काम में लगना नहीं है, कोई और धंधा करना नहीं है, कोई और चक्कर में पड़ना नहीं है। इसलिए लेकिन मेरा पहला फोकस था कि कुछ तो कमा लूं, कुछ तो कमा लूं। जिस टाइम में आया था उस टाइम पूरे 2 महीना मेहनत करने के बाद मैं अपनी डीडी के पैसा नहीं दे पाया। सोनेरी जी ने मेरे पैसे दिए, उनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। और वो एक ऐसे इंसान है धरती पर, उनका जीवन भर ऋण नहीं उतार पाऊंगा हमेशा। इसीलिए उनकी हर बात मानता हूं, क्योंकि जिंदगी में उन्होंने मेरे को परखा। उन्होंने बोला यार मैं चल तेरे पैसे देता हूं, ज्वाइनिंग कराते हैं, चल आगे बढ़ते हैं। और धीरे धीरे मैंने उनके पैसे दिए। समझ में आ रहा है आपको? तो 28 सितंबर 2003 को प्लान देखा। मेरी आज ज्वाइनिंग डेट देखोगे तो 8 नवंबर 2003 है, यानी मेरा रजिस्ट्रेशन इंटरनेट पे 8 नवंबर को हुआ है, क्योंकि अब रजिस्ट्रेशन की डेट आती है, आपने देखा होगा ज्वाइनिंग में। 28 सितंबर को प्रोग्राम देखा, 8 नवंबर को रजिस्ट्रेशन हुआ। कहाँ था मैं? 28 सितंबर 2003। सोनेरी जी का एहसान किस बात के लिए है? 8 नवंबर को मेरा रजिस्ट्रेशन किया उन्होंने, 28 को मैंने प्रोग्राम देखा। दिन गिनो जरा, सितंबर में 3 दिन बाकी हैं, 31 या 30 का होगा। अक्टूबर पूरा 30 दिन, 32 और 8 नवंबर 40 दिन तक लगातार प्लान ट्रेनिंग में आता रहा। डीडी के पैसा नहीं थे, रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा था, ना किसी सीनियर ने रजिस्ट्रेशन किया, लेकिन मेरे को क्लियर था कि मैंने कहा एक काम तो मैं करूंगा, क्योंकि ऐसा मौका दुनिया में भगवान कभी दोबारा देगा नहीं। बोलो। 40 दिन लगातार प्लान ट्रेनिंग में जाने के बाद जब पैसे का इंतजाम नहीं हुआ तो हार थक के 8 नवंबर 2003 को मेरा रजिस्ट्रेशन कर दिया सोनेरी जी ने। फिर भी डीडी नहीं भेजी। रजिस्ट्रेशन करने के 15 दिन तक डीडी भेज सकते थे, पहले ये नियम था। तो शायद उसके बाद डीडी भेजी होगी 15 दिन के अंदर, 8 नवंबर के बाद। तो मेरी नवंबर में करीब 22-23 को शायद हो सकता है सेल गई हो। फिर उसके और 6-8 2-3 हफ्ते 4 हफ्ते में लगा रहा। फिर लेफ्ट राइट ना खुली हो, 2-2.5-3 महीना जिसको एक चवन्नी भी नहीं आई, पैसा का इंतजाम नहीं कर पा रहा है, लेकिन ना कोई ट्रेनिंग छोड़ रहा है, ना कोई प्लान छोड़ रहा है। क्योंकि दिल में क्या बस गया है कि भगवान एक बार मौका देता है, पकड़ के रखना है साले को, इसको किसी भी कीमत पर कैश कराना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? तो भगवान क्या नहीं देता कभी किसी को? करोड़ों रुपए नहीं देता। क्या देता है? आप में से कितनों को बिलीव हो रहा है कि हम भी अपनी गरीबी खत्म कर लेंगे इस बिजनेस से? आवाज नहीं आ रही है? खत्म कर सकते हो? मैं तो खत्म करके दिखा दिया, आपके सामने हूं। और अभी मजा नहीं आ रहा मेरे को, 100 करोड़ रुपए कमाने हैं, मैं आपको बोलता ही हूं। तब तक मैं मानने वाला नहीं हूं। तुम में से कई लोग मान नहीं रहे हैं, आसानी से नहीं जा रहे हैं, चाहे पकड़ पकड़ के ले जाना पड़े, कान पकड़ के ले जाना पड़े, जो भी करना पड़े, कुछ को तो ले जाना पड़ेगा ना अपने 100 करोड़ के लिए। मैं ले जाऊंगा, ये पक्का काम है मेरा। समझ में आ रहा है आपको? तो ये है वो अपॉर्चुनिटी। कितने लोग बोलते हैं जब मेरी जिंदगी में ये कायाकल्प कर सकती है और इनकी जिंदगी में कर सकती है, तो ये कर तो आपकी में भी सकती है। आवाज नहीं आ रही? आप लोग करके दिखाएंगे? इससे जीवन बदल के दिखाएंगे? मैं कुछ बड़ा नाम करके दिखाएंगे? तो ये मौका है। 22 साल हुए हैं, 23 पूरे हो गए आजकल। ये तो पहला फोटो था, अभी 24वां साल चालू है। अपलाइन मेंटर ने हमेशा साथ दिया, हम लोग उनके साथ मेहनत कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं। तो सर के साथ हाथ में हाथ तब से लेके अभी तक लगातार 21 साल होने वाले हैं हम दोनों को। सितंबर जो कमिंग आएगा उसमें 21 साल हो जाएंगे। लगातार हम लोग मेहनत कर रहे हैं, लगातार लगे हुए हैं। आप में से भी कोई आदमी 5 साल से, 6 साल से, इससे भी कम वाले भी हैं, 2-1 साल से
7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल, 11 साल, 19 साल तक के 19 साल हो गए हैं हमारे हरिशंकर जी को। इतने सालों से हमारा साथ दे रहे हैं, सेफ्स ऑफ और अल्टीमेट अचीवर के साथ हैं। तो जोरदार तालियां होनी चाहिए। अब कुछ अरमान पूछ रहा हूं, आपके मेरे जैसे अरमान हैं क्या? मेरे तो अरमान थे और ये सारे काम कर लिए मैंने। मेरे अरमान थे कि एक अच्छी गाड़ी होनी चाहिए यार, है? मोटरसाइकिल वाले जितने भी हैं ना, वो बेचारे गर्मी में उनकी गर्मी से हालत खराब, सर्दी में उनकी सर्दी से हालत खराब, बरसात में तो वो मुंह दिखाने लायक ही नहीं है किसी को, है कि नहीं? जहाँ बरसात पड़ेगी तुरंत कहीं टीन के नीचे, चाय की दुकान के नीचे, पेड़ के नीचे, कहीं जहाँ भी पाइप के नीचे, कोई बहुत बड़ा पाइप है तो पाइप में घुस जाते हैं, कोई अलग अलग जगह घुसते रहते हैं। समझ में आ रहा है? तो बोलेंगे यार बड़ी मजाक उड़ाते हैं मोटरसाइकिल वालों की, फिर कार क्यों नहीं ले लेते? ले लो, कमा लो, हमारे साथ आओ, मेहनत करो, बोलो। तो कितने लोग बोल रहे हैं कि एक अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, एक अच्छा घर होना चाहिए, बैंक बैलेंस होना चाहिए, पूरी दुनिया में पहचान होनी चाहिए, और आपका नाम लिया जाए तो वो एक क्या बन जाए? ब्रांड बन जाए। पांचों की पांचों चीजें पूरी हो गई भगवान की कृपा से। तो आपके साथ भी हो सकती हैं। तो नाम कमाने का कभी मौका मत छोड़िए। नाम कमाने के लिए पहले काम करना जरूरी है, और कोई भी अपॉर्चुनिटी जब मिले तो उसको करिए। एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, यहाँ पर बात याद आ गई है। एक विदेशी आदमी है जिसने बहुत बड़ा काम किया है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। उसकी एक एयरलाइन कंपनी चलती है, वर्जिन एयरलाइन। क्या चलती है? वर्जिन एयरलाइन। वर्जिन एयरलाइन के अलावा भी बहुत सारी उसकी अलग अलग और बहुत सारी हैं। अरबोंपति आदमी है, विदेश का है। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली है, उन्हीं के नाम से ये फेमस है और दुनिया भर में ये बात चलती है। और उन्होंने ही अपने इंटरव्यू में बोला था कि कभी भी कोई भी आपको की कोई अपॉर्चुनिटी दिखाए या बताए और आपको उस पर भरोसा ना हो रहा हो, तब भी बोला उसको ना मत करना, हां कर देना। बाद में उस पर और एनालिसिस करना और सोचना, बार बार उसको अपने पास बुलाना और अपने को उस अपॉर्चुनिटी के हिसाब से फिट करने की कोशिश करना। बोला आपकी जिंदगी बदल सकती है। अपॉर्चुनिटी को ना मत करना। लेकिन समझ में आ रहा है? क्या बोला है उन्होंने? कभी भी कोई भी आपको क्या कमाने की अपॉर्चुनिटी दे, पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी दे, तो कभी भी क्या मत बोलना उसको, ना मत बोलना। समझ में आ रहा है? तो बड़े तजुर्बे के साथ उन्होंने ये बात बोली है कि ना मत बोलना। और रिचर्ड ब्रैनसन जो अपॉर्चुनिटी के बारे में उन्होंने इतना ज़िंदगी में बड़ा बोला है, इसका मतलब पहले मैंने रिचर्ड ब्रैनसन को तो सुना नहीं था, लेकिन इस अपॉर्चुनिटी को आने के बाद मैं भी ना बोल सकता था, लेकिन हमने क्या नहीं बोला? ना नहीं बोला। आप भी कई सारे लोग हैं यहाँ पर जिन्होंने ना नहीं बोला और उन्होंने हाँ कर लिया और ज़िंदगी बदल गई। और ये मैं और सुनहरी जी 14-15 नवंबर 2009 को डायमंड बने। अब आप डेट घटा लो, 28 सितंबर 2003, 14 नवंबर 2009 डायमंड बनने की डेट। इस दिन मेरी जो टीम थी 10,800 लोगों की थी। 10,800। क्यों? मेरी जैसे, और मेरे को गर्व है आपको बताते हुए कि 14 नवंबर 2009 को जब मैं और सुनहरी जी डायमंड बने तो शायद कंपनी के 9वें या 11वें डायमंड थे हम लोग। इतने ही डायमंड हमसे पहले कंपनी में बन पाए थे। समझ में आ रहा है आपको? तो फिर उसके बाद लगातार जो लोग पीछे चल रहे थे, अभी मैं बता रहा था, हरिशंकर जी हमसे 6 महीना बाद जुलाई में डायमंड बने 2010 में। फिर ये टिकेंद्र जी नवंबर में डायमंड बने। ये योगेश यादव दिसंबर में डायमंड बने 2010 में। 3 डायमंड उसी साल बने। फिर पवन यादव जी डायमंड बने, रामकिशन जी डायमंड बने। फिर ये बाकी HVS राठौर, ये राजवंश नागल, ये सारे के सारे लोग डायमंड बने। और हमारे बीच में ये सारे बैठे हैं, बाकी के ये सारे लोग भी अपने अपने समय पर सारे इसमें पीछे चल के डायमंड बने। समझ में आ रहा है? तो जो लोग अपॉर्चुनिटी को सीरियसली ले रहे हैं
कितने लोग बोल रहे हैं कि वो बन तो रहे हैं यार, आवाज नहीं आ रही, और उनकी जिंदगी सफल तो हो रही है, बोल नहीं रहे आप लोग, हो रही है ना? आप में से कितने लोग बोलते हैं कि सर ऐसे रिकॉग्निशन हम भी करवा के दिखाएंगे आपको, और ऐसा सफेद सूट एक दिन हम भी पहन के दिखाएंगे आपको, क्योंकि हमारे यहाँ डायमंड का ड्रेस कोड है, मैं आपको बता देता हूँ, व्हाइट सूट, सफेद सूट। इसकी परंपरा हमने चलाई है 2009 में, सबसे पहले हमने सफेद सूट पहना। ये मेरी सुनहरी जी की सोच थी कि यार कुछ नया करते हैं, तो उन्होंने बोला सबसे बढ़िया वाइट है, वाइट से अच्छा कुछ नहीं, तो हमने वाइट सूट पहना। अब ये पूरे SSS की परंपरा बन गई है। हमारा सफ़ेद सूट देखने के बाद सारी दुनिया सफ़ेद सूट पहने पड़ी है, सारी दुनिया सफ़ेद सूट पहने पड़ी है। समझ में आ रहा है आपको? और हमारे यहाँ पूरा का पूरा आप देखो ड्रेस कोड अभी तक फॉलो हो रहा है। ये सारे लोगों के जब भी इनके फ़ोटो अभी ये देंगे मेरे को, मैं आपको दिखाऊंगा अभी लंच या लंच के बाद, इनके भी फ़ोटो आपको इसी तरीके से वाइट सूट में दिखाई देंगे। हमारे यहाँ का एक प्रोटोकॉल है, एक ड्रेस कोड है कि वो वाइट सूट उसी दिन पहनता है आदमी जिस दिन वो डायमंड बनता है। क्यों है वाइट सूट? क्योंकि हीरा का रंग सफ़ेद और डायमंड का भी रंग सफ़ेद होना चाहिए। बोलो ऐसे तो सिलवा के कोई भी पहन ले, लेकिन आप में से कितनी मम्मी के बेटे यहाँ पर बैठे हैं जो बोलते हैं मैं सर आपको सफ़ेद सूट पहन के दिखाऊंगा? पक्की बात है मेरी, मेरा अपने से वादा है और ये पक्का इरादा है, और इसको कोई रोक नहीं सकता है। ये होने वाला है, होगा कि नहीं होगा? करके दिखाओगे? मेरे को डांस आता नहीं है, मैं आपको बताता हूं, लेकिन मैं सिर्फ उसी दिन नाचता हूं जिस दिन मेरे नेटवर्क में कोई डायमंड बनता है, टूटा फूटा जैसा भी मेरे को आता हो, क्योंकि उस दिन मैं मन से नाचता हूं, खुशी से नाचता हूं। बाकी दिन नाचना मेरे को बोझ लगता है। कोई बोले कि नाच नूच लो, मैंने कहा बिना नाचे पैसा आ रहे हैं, क्यों नाचना है फालतू। नाचा नूची मेरे को पसंद नहीं है ज़्यादा, जो भी है, लेकिन उस दिन मैं दिल से नाचता हूँ, बहुत ही मन से नाचता हूँ, जैसा मेरे को आता है वैसा नाचता हूँ, क्योंकि उस दिन कोई आदमी हमारे नेटवर्क में क्या बनता है? डायमंड बनता है। बोलो। तो एक वादा और है कि जब आप डायमंड बनोगे, हम लोग आपके लिए ये काला पट्टा, ये ट्रॉफी, ये जो आप सर पे सबके ताज देख रहे हो, ये जो ताज है, ये ताज, 2 ताज मैंने अभी अपने घर में एडवांस बना के रखे हुए हैं, क्योंकि बने थे जेपी जी के लिए, तो वो कह रहा था सही रेट लगा लूंगा मैं, 3 बना दे फिर। तो अभी वो 2 घर रखे हैं, वो इंतज़ार कर रहे हैं कि किसके सर पे चढ़ें, लेकिन आप सोच लो क्या करना है। समझ में आ रहा है? तो कितने लोग बोलते हैं बना जा सकता है डायमंड? बन के दिखाएंगे? आप में से पक्का वादा कर रहे हो? एक बार डायमंड बनना चाहिए जीवन में। फिर देखो डायमंड बनने के बाद डबल ट्रिपल डायमंड तो बन ही जाता है, आदमी काम करता रहे, धीरे धीरे नेटवर्क आता रहे, रिकॉग्निशन सारी होती रहती हैं। डायमंड के बाद सबसे बड़ा अचीवमेंट होता है हमारे यहाँ की रॉयल्टी लेना, मैक्सिमम इनकम ऑफ द वीक। तो वो 2011 में सुनहरी जी ने लेके दिखाई, फिर उसके बाद मैंने लेके दिखाई, फिर लगातार बहुत सारे लोगों ने उसको लगातार लिया। देखो आप, योगेश जी ने ली, हरिशंकर जी ने ली, पवन जी ने ली, ये सारे के सारे लोगों ने ये सब लेके दिखाई। यानी पहले डायमंड बनना, फिर रॉयल्टी लेना। आप चाहो तो स्मार्ट काम कर सकते हो, रॉयल्टी डायमंड से पहले भी ले सकते हो। ये सब कॉन्सेप्ट हम लोग आपको बताएंगे इन 2 दिनों में। आप मैं भूल जाऊं तो मेरे को बताना, सर रॉयल्टी लेने का फार्मूला बता दो, बोर्ड लगा देना यहाँ, रॉयल्टी लेने का फार्मूला लिख लो कॉपी में, रॉयल्टी लेने का फार्मूला बता दो सर, क्या फार्मूला है? तो वो फार्मूला बताएंगे रॉयल्टी का। तो कभी भी आप भीड़ का हिस्सा मत बनिए। मैंने हमेशा से ये देखा कि मैं कभी भी आम आदमी नहीं हूँ, भीड़ नहीं हूँ। मैंने अपने बारे में हमेशा ऐसे सोचा, और मैंने सोचा मैं मेन बंदों में हमेशा रहूँगा, और ये मेरा डिसीजन था, इसलिए मैं हूँ। आपको भी यही करना पड़ेगा। जो डर गए वो क्या होगा? साल भर बाद, 1.5 साल बाद, जो डर गए वो मर गए नहीं, घर गए, घर गए, और जो रह गए वो कुछ कर गए। तो रहने वालों में बने जिसका है।
तो इतने सारे लोग आके अलग अलग पृष्ठभूमि से आके इस बिज़नेस में सफल हो सकते हैं, यहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो कितने लोग बोलते हैं पहुँच तो हम भी सकते हैं यार? आवाज़ नहीं आ रही। दिखाओगे पहुँच के? इन सब लोगों में एक खास बात है, लेकिन कॉमन फैक्टर अगर हम ढूंढें, इन बंदों ने बीच में गैप नहीं किया, बीच में मायूस नहीं हुए, छोड़ा नहीं, लगातार लगे रहे। और जितने हैं ये सारे, इन्होंने 10 साल के अंदर अंदर खेल किया है सारा। 5-7 साल, 8 साल, 10 साल बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर ये बहुत ज़्यादा निकाल दिए, इधर उधर कर दिए और चक्करों में पड़ गए तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है पकड़ना। अभी तो ऐसे ऐसे लोग जब इस बिज़नेस में आके सफल हो रहे हैं, तो आप में से कितने लोगों को ये बल मिलता है अंदर से कि यार हम सही प्लेटफॉर्म पे हैं, सही रास्ते पर हैं, बस सही तरीके से रेस और खोल दें अपनी थोड़ी ज़्यादा, तो इसका मतलब हम भी इन जैसे बन सकते हैं। आवाज़ नहीं आ रही? कर सकते हैं ना? तो ये बार बार आपको, आप बोलते होगे यार ये बार बार क्यों दिखाते हैं हमें? बार बार इसलिए दिखाते हैं कि तुम्हें देख के भरोसा ही नहीं हो रहा ना अभी। और हम जब तक दिखाते रहेंगे तब तक आप वाले मन को ये भरोसा ना हो जाए कि ये मैं भी कर सकता हूं। बोलो आप। तभी तो कोई फायदा है। क्योंकि हम एक ही बार दिखाते, अगली बार दिखाते ही नहीं। अगर आप मान जाते तो, माने अभी तक नहीं हो तो हमने भी कसम खा रखी है, मरने तक मानोगे तब तक हम दिखाते रहेंगे। समझ में आ रहा है? मानेंगे नहीं। ये जो लोग जब पनप रहे थे, बड़े हो रहे थे, मैं आपको बताता हूँ, हम तीनों चारों लोग अलवर में एक ही कमरे में रहते थे। किराए का कमरा हरिशंकर जी ने लिया था। योगेश यादव उसी कमरे पर आते थे, मैं उस कमरे पर रुकता था रात को। और हम लोग एक ढाबे पर खाना खाने जाते थे। सबके पास कोई बहुत ज़्यादा बजट नहीं होता था, 30-40 रुपये में हमको खाना खा के आना होता था। तो हम लोग 2 दाल लेते थे, बाकी रोटी खाते थे और घी चुपड़ने के लिए अपने घर से ले जाते थे। समझ में आ रहा है? रेलवे स्टेशन के पास ढाबे पे खाना खाने जाते थे। 4, 5, 7 लोग जो कमरे में रहते थे, सारे के सारे पे पास आज लग्जरी कार आ गई। आपसे ये पूछना चाहता हूं, क्या सीरियस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इतना जो अनमोल हीरा में हमारे हाथ में लगा हुआ है, अभी भी हमको वो में लगे रहना चाहिए या छोटा काम करते रहना चाहिए? क्योंकि आप सब ने सुना होगा, सिंहासन पाना है तो चटाई छोड़नी पड़ती है।